अखिल लोक कर रहा हूं, अखिल लोक के स्वामी है फिर भी, परंतु वो उदारता की पराकाष्ठा है। पर गीता में भगवान कृष्ण का शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। और यदि बाण की बात आती है तो सबसे अचूक बाण राम बाण माना जाता है। इसलिए भगवान के सारे उदात्त स्वरूप को देखिए, तब भारत उदारता के साथ भी आगे बढ़ेगा और शक्ति के साथ भी आगे बढ़ेगा। जिसे दिनकर जी ने कहा था ना कि विश्व है उसी को शीश झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन, तो हमें वो भी दिखाना होगा। तो भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप जो है वो राम के पूरे चरित्र में है। और अब वो वास्तविक स्वरूप आ रहा तो बड़ा डर लग रहा लोगों को। जानते हैं क्यों डर लग रहा है? हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे, अपनी शक्ति भूले हुए थे। और जो जो शक्ति आने लगी तो आसुरी शक्तियों को लगता था अगर इनकी शक्ति जागृत हो गई तो हम बचेंगे नहीं। कौन सा काज जग माही जो तुम हो तात नहीं पाई, ठीक है। तो पवन तनय सुत पवन समाना काचु पिसाद रहा बलवाना। अब ये शक्ति जैसे जैसे समाज की जागृत होती जा रही है तो बहुत सारे कालनेमी, मारीच, सुभाऊ, ताड़का, सुरसा इत्यादि जैसी शक्तियां आकर उसे अवरोध करने, उत्पन्न करने का कार्य कर रही। मतलब आप कह रहे हैं जो विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन, वो आसुरी शक्ति है, राक्षसी शक्ति है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, यही कह रहे हैं आप? मैं तो ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि भगवान राम की कथा हर दृष्टि से कोई ना कोई संदेश देती है। तो ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं कि वो इसको समझें। और मैं समझता हूं कि दर्शक बड़े समझदार हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे हुआ नाड़ी है। अच्छा, एक बात और, राम मंदिर और इकोनॉमी। अभी एक हाल में CIT की एक रिपोर्ट आई है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश के अंदर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार होगा। मिठाइयाँ, फल, अब पूरी दुनिया, मतलब मैं तो देख रहा था कि कोई मोहम्मद भाई घोड़ी वाले की बग्गी भी उसके अंदर चल रही थी। ये भी चल रहा है, अयोध्या में ही हो रहा था ये। तो इसको आप कैसे देखते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट से? और राम मंदिर से क्या संदेश मिलता है जो आप भारत की प्रॉस्पेरिटी से आपने राज्यसभा की स्पीच में जोड़ा था ना, जरा वो भी बताइए मुझे। 1 लाख करोड़ का तो अभी कारोबार हो रहा है। आपने नहीं सुना कि राम मंदिर के जो मॉडल है उसकी डिमांड बहुत तेजी से हो गई है। जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो रही है। अरे पहली बार ऐसा हो रहा है कि रामचरितमानस की प्रतियां कम पड़ गई हैं और गीता प्रेस उतनी रफ्तार से उसको रिप्रिंट नहीं कर पा रहा है जितनी रफ्तार से डिमांड है। कितने अब मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, 2024 की 22 जनवरी को 100 से अधिक हवाई जहाज आएंगे अयोध्या में। वो अयोध्या जहां परिंदा पर नहीं मार सकता था, अब आएंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी। एक अनुमान के अनुसार पहले साल में 10 से 12 करोड़ लोग आएंगे। अब 10 से 12 करोड़ लोग यदि आएंगे और कुल मिलाकर जो खर्चा होगा, अगर आप देखें, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर एक आदमी आके केवल मान लीजिए 5-7 हज़ार रुपया भी खर्च कर जाए या औसत 10 हज़ार खर्च कर जाए, तो सोचिए 10 करोड़ को 10 हज़ार से जोड़ लीजिए तो लाखों में तो ये स्थिति हो जाएगी। परंतु मैं एक दूसरी बात कहता हूं, ये तो प्रत्यक्ष है, ये तो स्थूल दृष्टि से दिख रहा है कि राम क्या कर रहे हैं। जरा सूक्ष्म दृष्टि देखिए। जब बाबरी ढांचा था, मैं 1991-92 की बात कर रहा हूं, तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? लेस देन 1 बिलियन। सोना गिरवी रखा गया। अप्रैल 91 भारत की अर्थव्यवस्था बैंकरप्ट होने के कगार पे थी। अगस्त और सितंबर 1991 रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ, अब वो मूल्यन हुआ। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 16 से 17%, बेरोजगारी प्रचंड, और उसी समय विवादित ढांचा भी टूटा और अर्थव्यवस्था का पुराना जर्जर हो चुका नेहरूवियन सोशलिज्म का मॉडल भी टूटा। रामलला नए स्वरूप में आए और अर्थव्यवस्था नए स्वरूप में आई। भाई PV नरसिम्हा राव को राम मंदिर के लिए आपके मन में जो भी घृणा है उसके लिए आप कहते हैं कम से कम नई अर्थव्यवस्था का ही क्रेडिट दे देते। मजे की बात है वहां फाइनेंस। खैर, अब आइए, उसके बाद इन लोगों ने रोक लगवा दी थी कि किसी भी प्रकार की खुदाई नहीं होगी, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस के खिलाफ जाना चाहते। जबकि जो जो साइंस आगे बढ़ी है, जो तो हिंदू धर्म की श्रेष्ठता और वैज्ञानिकता स्थापित हुई है। बताइए, हमारे जमाने में कहा जाता था ना कि सरस्वती मिथिकल है, वो नासा की पिक्चर में दिखी। राम सेतु का ट्रैक नासा की पिक्चर में दिखा। खुदाई में जब खंबे मिल रहे थे तो इन लोगों ने रोक लगवा दी थी खुदाई पे। मगर क्या करें, सन 2000 में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की टेक्नोलॉजी आ गई अटल जी के ज़माने में, और उससे दिख गया नीचे। जैसे मान लीजिए आपका एक्सकेवेशन पे रोक थी,
रडार पे नहीं हो सकती, जैसे सर्जरी पे रोक है तो अल्ट्रासाउंड तो किया जा सकता, अब उसमें दिख गया। और अब जब कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने परमिशन दिया, 2003 में खुदाई हुई तो बाकायदा दिखा कि मस्जिद के पिलर्स के नीचे मंदिर के पिलर थे। और यही वो समय था जब 100 बिलियन पहुंचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हम करंट अकाउंट सरप्लस इकोनॉमी बने 2003-04 में। पहली बार एक क्वार्टर के लिए हमने 10% टच किया। और अब आइए 2019 में जजमेंट आया, 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना, 500 बिलियन। अब कितना है, 620 बिलियन। और 620 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं और दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, उससे पहले 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य का कवर मिला है। तो अर्थव्यवस्था पूरे उस स्वरूप में आगे जा रही है। और इसकी प्रेरणा भी कहां से मिलती है? अगर आप देखें, लोग कहते हैं ना 80 करोड़ अनाज लोगों को दिया जा रहा है, पर अगर आप पिछला बजट देखें तो जो प्रीशियस आइटम्स हैं, यानी जिसमें हीरे जवाहरात और ये, इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा लगाई गई है। और रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, मणिमाणिक महंगे किए और सहजे तृण जलनाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो मोदी जी ने वही किया ना, जो प्रीशियस आइटम्स है उन पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, मणिमाणिक महंगे किए। कोई जाके चेक कर ले, इस वाले बजट नहीं, पिछले वाले बजट में। और सहजे तृण जलनाज, अनाज और जल ये सहज उपलब्ध कराया। तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज, तो गरीबों को ऊपर उठाया है। आज ही डाटा आया है 24 करोड़ 82 लाख लोग पिछले 9 साल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ऊपर आ गए। तो अगर आप देखें तो जो लोग कहते थे ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मान्यवर, वो मंदिर कोई इमारत नहीं थी, वो भारत की समृद्धि का और शक्ति का स्वरूप उभरना था। और वो तारीख कोई डेट नहीं थी, वो तारीख क्या थी, वो कालचक्र की एक गति थी। और आप देखिए, जब भव्य राम मंदिर बढ़ा है, और मेरा दावा है कि जो जो भव्य राम मंदिर स्वरूप लेता जाएगा, उसी प्रकार भारत की समृद्धि और शक्ति सभी को नए स्वरूप में लाएगी। और आज हम कहते हैं, हम किसी से बैर नहीं रखते, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। हम सारी विषमता को दूर करेंगे, आर्थिक विषमता को भी दूर कर रहे हैं, पर इसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए। और अगर किसी को आपत्ति हो, वो कहे कि मैंने ऐसा ही कोरिलेशन कर दिया है, तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपना विचार रखने के लिए। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। पर एक बात बता दूं, भगवान राम का एक एक कार्य दैव संयोग से हुआ है। 9 नवंबर 1989 को जिस दिन शिलान्यास हुआ, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन वो गोली चलने वाली कार सेवा, यानी प्रथम कार सेवा, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। और संयोग मानिए 9 नवंबर 2019, ठीक 30 साल बाद 9 नवंबर को जजमेंट आया, तो 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी एकादशी थी। मानिए तो संयोग है और मानिए तो दैव योग है।